बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरून टीवी के किताब तारुफ में एक बार फिर खुशामदीद। हाजिर हैं एक और किताब के तारुफ के साथ। जिस तरह के पिछले प्रोग्राम में हमने अर्ज़ किया था कि ये शिकायत थी कि सियासी किताबों पे तारुफ ज़्यादा थे, तो कुछ अदब की तरफ आया जाए। तो पिछले किताब तारुफ में जिस तरह हमने कुछ अदबी किताबों का तारुफ किया था, ये प्रोग्राम भी आज भी हम एक और अदबी किताब की तरफ रुजू करेंगे। एक और बहुत ही अहम मौजू है, ख़ास तौर पर तहकीक के हवाले से। कौन सी किताब है और किताब का तारुफ क्या है, किसकी किताब है, किस मौजू पर है, ये जानने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये काम कर लीजिए, फिर हम आते हैं किताब की तारुफ। अच्छा जी, आज की जो किताब है ये है कंदील ख़याल के नाम से, और इसकी तरतीब डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब ने इसे मुरतब किया है, बल्कि असल में तदवीन की है। ये इसके मुदव्विन है। अच्छा, बलूचिस्तान में अगर उर्दू तहकीक की बात करें तो जो सबसे बड़ा नाम है वो डॉक्टर इनामुल्लाह कौसर साहब का है। हम सब के मोहतरम, जितना काम उन्होंने किया, एक आदमी ने, कई इदारे मिलकर इस तरह का काम नहीं कर सकते। और ये सिर्फ़ एक रिवायती फ़िक्रा नहीं है, जुमला नहीं है। 100 के करीब उनकी किताबें कही जाती हैं जो तहकीक के हवाले से उन्होंने मुरतब की हैं, तरतीब दी हैं। और कहा यह जाता है कि तकरीबन 70 से ज़्यादा किताबें तो ऐसी हैं जो दस्तयाब हैं, छप चुकी हैं। उनमें से कुछ अब आउट ऑफ प्रिंट भी हैं, लेकिन उनके अहल खाना, ख़ास तौर पर उनके जो साहबजादे हैं, फ़र्जंद हैं, वो अब उन किताबों को रीप्रिंट कर रहे हैं। कुछ रीप्रिंट हो चुकी हैं और कुछ मज़ीद हो भी रही हैं। उनका बहुत बड़ा कारनामा है। अगर इनामुल्लाह कौसर साहब ना होते तो हम यूसुफ अज़ीज़ मगसी से वाकिफ़ नहीं हो सकते थे। उनका काम, उनका अदबी काम, उनके खतूत, सियासी और अदबी, सबसे पहले उन्होंने ही ढूंढ निकाले, उनको मुरतब किया और उनको किताबी सूरत में शाया किया। इसी तरह बलूचिस्तान में उर्दू की तारीख़ के हवाले से, बलूचिस्तान में उर्दू उनकी बड़ी मशहूर किताब है, वो सारी तारीख़ उन्होंने ढूंढ निकाली। और फिर इस तरह की दर्जनों किताबें बीच में और भी आपको मिलेंगी, जैसे पाकिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान में तहरीक आज़ादी का किरदार, और बलूचिस्तान में इकबालियात, बलूचिस्तान में जिन्ना साहब की खिदमत वग़ैरह। लेकिन बलूचिस्तान में ख़ुद तहकीक और तदवीन का जो काम है, और ख़ास तौर पर फिर 1960, 70, 80 की दहाई देख लें, जब बुनियादी चीज़ें भी मैसर नहीं होती थी, कोई लाइब्रेरियाँ नहीं थी बहुत बड़ी, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, इवन आमदोरफ़्त के कोई बड़े ज़राए नहीं थे। तो उस ज़माने में इतना बड़ा काम करना, इनामुल्लाह कौसर साहब का हक़ बनता है कि उन पे एक अलग से निशस्त हम इंशाअल्लाह करेंगे। आज जिस किताब का तज़किरा मकसूद है, शुरू में हमने ज़िक्र किया कंदील ख़याल के नाम से। अच्छा, ये जो किताब है, ये बुनियादी तौर पर जो उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू अदब के जो शायक हैं वो शायद जानते होंगे कि बलूचिस्तान में जो उर्दू के अव्वली नकूश हैं अदबी सरगर्मियों के, वो हमें मिलते हैं 20वीं दहाई के इब्तदाई अशरे में। ये 1910 के ज़माने के समझ लें ज़िक्र है। 1914 और 15 में यहाँ पर लोरालाई के मकाम पर मुशायरे हुआ करते थे, और ये मुशायरे एक तरह से कुल हिंद मुशायरे हुआ करते थे। इनमें अक्सरियत कुछ मकामी लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पर आए और यहाँ पर फिर बस गए। उन्होंने यहाँ पर एक कल्चर शुरू किया मुशायरों का, जो कि हिंदुस्तान में बड़ा मारूफ़ था, उर्दू मुशायरों का। इसमें उस ज़माने में कलात रियासत हुआ करती थी। ये जो इलाका था ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था। पंजाब अलग एक रियासत थी ख़ुद। तो ये मुख्तलिफ़ जो करीब करीब की रियासतों के लोग थे, हत्ता कि हिंदुस्तान से मेरी मुराद है उस ज़माने का दिल्ली और लखनऊ वगैरह से लोग तशरीफ़ लाते थे इन मुशायरों में शिरकत करने के लिए। किया इन्होंने ये कि उस ज़माने में जो मुशायरे इन्होंने करवाए बड़े बड़े, उनको फिर किताबी सूरत में रिसाले की शक्ल में शाया किया, कंदील ख़याल के नाम से ही। 1914 में और 15 में ये किताबी सूरत में शाया हुए। और उस ज़माने में प्रिंटिंग का काम यहाँ ज़ाहिर नहीं होता था, ये दिल्ली से शाया होते थे। लेकिन इनका तज़किरा, जैसे जो शुरू में मैंने नाम लिया, डॉक्टर इनामुल्लाह कौसर साहब की किताब बलूचिस्तान में उर्दू, उसमें मुख्तसर तज़किरा मिलता है कि मुशायरे होते थे, फ़लाँ लोग आते थे, या उनकी कुछ शायरी मिलती है। वो जो किताबें हैं, यानी जो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको कह लीजिए, या जो बुनियादी माख़ज़ है, वो कहीं नहीं मिलता था। वो पहली दफ़ा उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं कोयटा से, उर्दू के उस्ताद भी हैं, राग़िब तहसीन साहब, उन्होंने ढूंढ निकाला और उन्होंने हवाले किया डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब के। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब ख़ुद उर्दू के उस्ताद रहे हैं, कॉलेज से रिटायर हुए। फिर उन्होंने एक बड़ा अरसा जो बलूचिस्तान की विमेन यूनिवर्सिटी है, सरदार बहादुर ख़ान विमेन यूनिवर्सिटी, उसके उर्दू डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता रहे। कोई एक दहाई उन्होंने वहाँ गुजारी। और जो उनका वहाँ बड़ा काम है, उन्होंने वहाँ पर एमफिल क्लासेस स्टार्ट की, और
درجنوں بچیوں کو انہوں نے اردو میں ایم فل کروایا، جو اتنا بڑا کام ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کی پوری تاریخ میں اتنے ایم فل نہیں ہوئے اردو میں جتنے انہوں نے ایک دہائی میں ویمن یونیورسٹی سے کروا دیے۔ اس کے ساتھ ان کا ترتیب اور تدوین کا کام ہے، جس کا تذکرہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کا ایم فل کروایا، جو کتابی صورت میں بعد میں شائع ہوا، اس میں تذکرہ تو ملتا تھا لیکن وہ کتابی صورت میں دستیاب نہیں تھا۔ اب جب یہ اپنی تدریسی خدمات سے فارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے کام کو ترتیب دینا شروع کیا ہے۔ یہ اس سلسلے کا پہلا کام ہے۔ اس میں 8 شمارے 1914 کے 4 شمارے اور 4 شمارے 1915 کے قندیل خیال کے انہوں نے جمع بھی کیے اور اس کی تدوین بھی کی ہے۔ اور تدوین سے مراد، کیونکہ خود یہ پھر یونیورسٹی میں رہے ہیں تو جو ایک ریسرچ کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس میں کتاب میں حواشی کا انتظام کیا گیا ہے، باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ جو بلوچستان سے تو شاید ایک آدھ کتاب ہی آپ کو ملے گی ریسرچ کی جس میں حواشی دیے جاتے ہوں، انڈیکس دیا جاتا ہو آخر میں۔ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے باقاعدہ۔ پاکستان سے بھی حتیٰ کہ جو تحقیق کی شائع ہونے والی کتابیں ہیں، بہت کم کتابوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے اور اس کو بہت اچھا اور بہت مستند خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں آپ کو یہ سارے حوالے بھی ملیں گے۔ اگر آپ بلوچستان میں خصوصاً اردو کی تاریخ اور اردو کا جو ابتدائی سرگرمیاں ہیں وہ جاننا چاہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی بنیادی تاریخی ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ شائع تو ملتان سے ہوا ہے، بکس اینڈ ریڈرز کے نام کے ادارے سے۔ 300 صفحات ہیں تقریباً اور کوئی 700 روپے قیمت ہے مناسب سی۔ اس کی تفصیل پھر اسکرین پر شیئر کر دی جائے گی، آپ وہاں سے کتاب براہ راست منگوا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر کسی کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔